परिजाद एपिसोड नंबर 25 में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही ये दिखाया जाता है कि एनी के घर में उसका कज़न आता है जिसका नाम सरजील है और ये डॉक्टर है और ये इनके घर विज़िट के लिए आता है और अपनी खाला से बहुत गपशप कर रहा होता है और दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। इसी में एनी कहती है मुझे तो सब भूल ही गए हैं, आप दोनों आपस में इतने गपशप कर रहे हैं, मुझे भी कोई नाश्ते के लिए पूछ ले। तो उसको भी नाश्ता देते हैं और परिजाद की बातें कर रहे होते हैं आपस में। और क्योंकि ये बताता है कि जब तक मैं आपके घर में एंटर नहीं हो गया कोई मेरी हिफाजत कर रहा था और कोई गार्ड था मेरे पीछे, तो उन्होंने बताया कि वो परिजाद का भेजा हुआ है। इधर परिजाद अपने ऑफिस में होता है और नासाज उसका फ्रेंड उसके पास आता है और वो पूछ रहा होता है कि बड़े बड़े जगहों पे रहने वाले लोग कैसे रहते हैं। मुझे शौक़ था, अब तुम्हें देख के मेरा ये शौक़ पूरा हो गया, बल्कि जब मैं गरीब था और एक एक रोटी के लिए तरस रहा था उस वक्त मैं सोचता था वो कैसे लोग होंगे। इतने में कमल आती है और जल्दी से कहती है माजिद को नौकरी मिल गई है और एकदम वो देखती है उसके साथ उसका दोस्त बैठा है तो वो कहती है सॉरी मैंने देखा नहीं था। तो मरीजाद कहता है कोई बात नहीं। वो कहती है मैं आपके लिए चाय भेजती हूँ, आप लोग गपशप करें। वो थैंक यू कहता है और ये चली जाती है। इधर नासाज इससे पूछता है ये वही नाहिद की बहन है, ये तो तौहीन है इश्क की, तुम अभी तक इनकी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुमने नौकरी दिलवाई है। इधर परिजाद जाता है एनी के घर, दरवाजे पे उसका कज़न आता है, वो उससे पूछता है आप कौन है। वो उसे बताता है मैं उसका कज़न हूँ और मैं डॉक्टर हूँ और मैं जो है इनका अकलौता कज़न हूँ। और फिर वो उसको अंदर आने का कहता है परिजाद को और वो बताता है कि आपका जिक्र मैंने बहुत सुना है इनके मुंह से। फिर वो उनका अंदर ला के उनको बिठाता है, उनकी आपस में गपशप होती है और इसी गपशप में दूसरी तरफ ये हो रहा होता है कि शहबाज सेठ का बेटा जिम में जाता है, वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और जब जिम से बाहर निकलता है तो इसको परिजाद के लोग किडनैप कर लेते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनके पास परिजाद ने पनाह ली थी एक बार जाके, और जब उसका मालिक ज़िंदा था। तो अब सनी घर नहीं पहुंचता तो उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। उसकी माँ बार बार कहती है कि पुलिस में रिपोर्ट कराएं, लेकिन उसका बाप कहता है नहीं, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि वो कहाँ गया मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। क्योंकि वो जिम से निकला है, घर नहीं पहुंचा, तो इट मीन्स कि वो किधर गया है रास्ते में। तो उसको इतने में कोई फ़ोन आता है और वो कहता है कि तुमने ये जंग खुद ही शुरू की थी, अब देखो। वो इतनी देर में उस बाहर से कोई आता है उसका सर्वेंट और कहता है आपका पार्सल आया। वो पार्सल खोलता है तो उसमें उसके बेटे की शर्ट होती है जिसके साथ ब्लड लगा होता है। साथ ही फ़ोन आता है तो वो उसे कहता है कि अब तुमने शर्ट देख ली, उसके साथ तुम्हारा ही खून है, अगर तुमने उसे पहचान लिया हो। तो कहता है तुम कौन बोल रहे हो। कहता है आ जाओ, तुम लाश जो है प्लाजा की छत पे पड़ी हुई है, आके अपने बेटे की लाश ले जाओ। अब वो बहुत परेशान होता है, उसकी माँ को नहीं बताता कि क्या बात हुई है और खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ एनी और उसका कज़न सरजील बाहर आते हैं प्लाजा की तरफ। और उसका कज़न कहता है अभी मैंने परिजाद को देखा है। वो कहता है तुमने बगैर उनसे बात की उन्हें क्यों जाने दिया। वो उसके पीछे जाता है उनको ढूंढने के लिए और इसे कहता है तुम बेंच पे बैठ जाओ। वह वापस आता है, उसे परिजाद नहीं मिलता। उधर परिजाद छत पे जब शहबाज पहुंचता है, परिजाद भी छत पे जाता है और शहबाज का जो गुंडा होता है जिसने उसके बेटे को, शहबाज के साथ गुंडे की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है जो कि परिजाद की तरफ से डिफेंड कर रहा होता है और जिसने शहबाज सेठ के बेटे को अगवा किया होता है। उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत होती है गुस्से में और वो कहता है कि तुमने ये ऐसा क्यों किया है, तो मुझे छोड़ो तो मैं तुम्हें बताऊं मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है, क्यों मेरे बेटे के साथ तुमने ऐसा किया है। इधर दूसरी तरफ सरजील अगेन उसकी मदर के पास बैठ के खाने पीने में बिज़ी होता है और यहाँ पे परिजाद आता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे की जैसे कोई दुश्मनी नहीं, मेरी और मेरे गार्ड की तुमसे क्या दुश्मनी थी जो तुमने हमें नुकसान पहुँचाया। इधर परिजाद एनी के घर आता है तो उसका कज़न कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इसकी अपॉइंटमेंट ली है इसके आंखों के इलाज के लिए, लेकिन ये रिफ्यूज़ कर रही है क्योंकि ये कहती है कि इतना अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए और मैं किसी से भी कुछ भी नहीं लेना चाहती। मैं तब भी अपना ऑपरेशन कराऊंगी जब मैं खुद कमाऊंगी। इधर माजिद ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा होता है और उसकी बीवी नाहिद अपनी बहन से पूछती है कमल से इसको ये नौकरी कैसे भी नहीं है, जिसने भी दिलवाई है उसको मेरा शुक्रिया कहना। इधर परिजाद अपने ऑफिस में बैठा होता है, कमाली आके बताता है कि अकबर हॉस्पिटल से आ गया है। परिजाद बाहर आता है, उससे वेलकम कहता है और उससे कहता है अब तुम आ गए हो तो चलो काम पे लग जाओ।
और उसको वेलकम कह के काम पे भेज देता है। इधर परीजाद होटल में आता है, वहाँ पे एनी और उसका कज़न होते हैं, उनको खाना खिलाना होता है। उसने आज तो ये उनको ऑफ़र करता है कि सरजील का घर मैं ख़रीद लेता हूँ, जब उसके पास पैसे होंगे वापस कर देंगे, उन पैसों का तुम ऑपरेशन करा लो। इस बात पे एग्रीमेंट हो जाता है। उधर मापारा बेगम का शूटिंग चल रही होती है और वही लड़की गाना गा रही होती है और वही नासाज वहाँ पे खड़ा होता है जिसने गाना लिखा है। तो यहाँ पे ड्रामा